जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताण नमो सिद्धाणम नमो वायरज्ञान नमो लोय सब सावणम विनम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय द्रव्यगुणपर्यायका जो नित्य होवे ज्ञान शीघ्र मिले सम्यक त्रिपद पामे पदि निर्वाण पामे पदि निर्वाण। हम्म। श्री जैन सिद्धांत परिषद का ग्रंथ चल रहा है अपना। इसके अंदर अपना द्रव्यगुण पर्याय का विषय और इसके अंदर परिभाषा चल रही है हमारी नंबर 70 से लेके 75 तक की। हम्म। अभाव किसे कहते हैं? अभाव अभाव का विषय चल रहा है आज। हम्म। अभाव एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ में नास्ती, एक द्रव्य की दूसरे में नास्ती, एक गुण की दूसरे में नास्ती और एक पर्याय की दूसरे में नास्ती। इसका नाम क्या बताया? अभाव बताया। परिभाषा पढ़ लेते हैं। एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ में नास्ती, पदार्थ कहते हैं द्रव्य को, पद में स्थित, पद का अर्थ उसे बोलते हैं पदार्थ, उसका अभाव कहते हैं। तो अभाव के कितने भेद हैं? कि अभाव के 4 भेद गए: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव और अत्यंत भाव। प्राग भाव परिभाषा: वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव। वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में, यानी कि वर्तमान पर्याय अलग है और पूर्व पर्याय अलग है, दोनों का आपस में संबंध नहीं है, तो उन दोनों का भाव क्या है? वो प्राग भाव है। प्रध्वंसा भाव माने वर्तमान पर्याय का, पहले में भी वर्तमान पर्याय का आया था और इसके अंदर भी वर्तमान पर्याय का आया। दोनों के अंदर शब्द क्या आया? वर्तमान पर्याय का। क्योंकि वर्तमान से सिद्ध करेंगे, भूतकाल को सिद्ध किससे करेंगे? वर्तमान से। और भविष्य को सिद्ध किससे करेंगे? वर्तमान से। हालांकि एक समय के बाद वो जो वर्तमान है वो भूतकाल बन जाएगा और जो आया नहीं है वो भविष्यकाल बना है ही। वो तो अनंत है, भविष्यकाल तो चलता रहता है प्रत्येक समय। प्राग भाव प्रध्वंस भाव, प्राग भाव प्रध्वंस भाव प्रत्येक समय चलता रहता है। एक समय के पर्याय का दूसरे समय के पर्याय से कोई भी संबंध नहीं बैठता। प्रत्येक समय की पर्याय स्वतंत्र रहती है। स्मृति होती है कि स्मृति ज्ञान पढ़ा होगा आपने, मति ज्ञान के अंदर भी पढ़ा है स्मृति ज्ञान का। तो स्मृति ज्ञान में क्या होता है? स्मृति रहती है, याद रहता है हमें। लेकिन वो उस पर्याय की तारतम्यता दिखाने के लिए स्मृति कहा है। वास्तव में स्मृति नाम की कोई चीज नहीं है, वो वर्तमान ताजा पर्याय है और अपना कार्य करती है। तो स्मृति को कहा कि पूर्व जैसी है, इसलिए स्मृति कहा उसको। हमें याद रहता है ना, पुराना किसी का नंबर याद है, किसी का नाम याद है, वो सब वर्तमान में जो है ना वो तो ताजा। समझ करो हमें कुछ याद हो, बहुत याद हो, छप छप बहुत तेज हो हमारा, और दिमाग फेल हो जाए, दिमाग की नस हिल जाए कोई और सब भूल जाए, तो बताओ छप वो जो वर्तमान की पर्याय है क्या करेगी अब? वर्तमान पर्याय को याद रहता नहीं है। और याद है तो कि वो भी भैया उस समय की वर्तमान की योग्यता है इसलिए याद रहता है, नहीं तो याद होने को रहने का कोई प्रसंग नहीं है। कि वो अपनी उसकी वजह से याद रहता है जो पूर्व में था। अब बताओ यदि कोमा में चला जाए और पत्नी सामने खड़ी हो तो पता नहीं लगता कि पत्नी है सामने खड़ी है। अपने बच्चे खड़े हों, कोई घर के खड़े हों, तो भूल जाता है, नाम भूल जाता है सबके। ये मरते टाइम स्थिति हो जाती है ना, बहुत विभान सा हो जाता है, तो विभान होने में उसको क्या पता ही नहीं रहता कौन सामने खड़ा क्या खड़ा, कुछ नहीं पता रहता। उस समय की वर्तमान की योग्यता ही उसकी ऐसी है कि याद नहीं आता। बहुत से क्षोभ बहुत तेज होता है, बहुत याद रहता है, किसी को नहीं याद रहता, किसी को कम याद रहता है। ये सब प्रागभाव प्रध्वंस भाव के खेल हैं सारे। तो वर्तमान पर्याय सिद्ध करा, वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में भाव और वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में भाव, उसका नाम क्या है? प्राग भाव और प्रध्वंस भाव। अनन्य भाव माने एक पुद्गल की, एक पुद्गल द्रव्य की
वर्तमान पर्याय। क्या सिद्ध करा? पहले तो पकड़ो पुद्गल द्रव्य है, वो द्रव्य में क्या पकड़ो, उसकी वर्तमान की पर्याय। अरे, कोई भी है, बहुत सारे पुद्गल द्रव्य हैं, उनकी वर्तमान की पर्याय हैं। और पुद्गल माने पुद्गल परमाणु की बात। जब पुद्गल द्रव्य की बात करते हैं, स्कंद की बात नहीं करते। किसकी बात करते हैं? परमाणु। परमाणु। परमाणु की बात करते हैं। तो प्रत्येक परमाणु जो है, जिसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं, वो परमाणु की जो वर्तमान पर्याय है, वो जो दूसरा पुद्गल द्रव्य, दूसरा पुद्गल परमाणु है, उसकी वर्तमान पर्याय का उसमें अभाव है। और उस अभाव को क्या कहते हैं? अनन्य आवाज। अन्योन्य भाव कहते हैं उसको। आपने पानी में मीठा मिलाया, तो पानी कैसा हो गया? मीठा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं तो। पानी मीठा नहीं हुआ, पानी पानी रूपी रहा। उसका, उस मीठेपन का पानी में अभाव है। वो पानी उसकी वजह से मीठा होता ही नहीं है। दोनों अलग अलग हैं। ऐसे उसका काम अलग। कैसे हुआ भैया? भैया ये कैसे हुआ बताओ तो, आवाज समझ में नहीं आई। आवाज नहीं आ रही, क्या बोल, दोबारा बोलो। पानी में पानी में मीठा मिलाया और मीठा नहीं हुआ, ये कैसे नहीं हुआ ये पूछ रही हूँ। हाँ, पानी तो फीका था, फीका ही है। मीठा क्या है? मिठास मीठी थी। वो मिठास मीठी थी, अब भी वही मीठी है। अब पानी को भाप बना के उड़ा दो आप, और दोबारा पानी बना दो उसका, तो मीठा लग जाएगा और पानी लगा जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? वो जो लैब में है, लैब में करते क्या है, ये तो करते हैं लैब में, अलग करते हैं, मिले को जोड़ना और जोड़े हुए को मिलाना। यही तो काम है उनका। मिले हुए बिछड़ाना और बिछड़ते हुए मिलाना। सारी दुनिया तो इस काम में लगी हुई है, पुद्गल के चक्कर में। मिलना बिछड़ना खुद ही काम है उसका, उसका नाम ही पुद्गल है। मिलता है बिछड़ता है। अब पूरी दुनिया इसमें आविष्कार में लगी हुई है कि इनको मिलाए और बिछड़े, मिलाए और बिछड़े, पुद्गलों के अंदर ही। जितने वैज्ञानिक लगे हैं आविष्कार करने में, दवाइयाँ बनाने में, करते क्या है सब ये? पुद्गलों को मिलाते हैं और तोड़ते हैं, मिलाते हैं तोड़ते हैं। अन्योन्य भाव में एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में, दोनों की पर्याय में अभाव है। आवाज। हाँ बताओ, सही पूरा सही हो। उंगली उंगली गल जाए छोटी सी, छोटी सी उंगली गल जाए, अपना आप ही गलनी शुरू हो जाएगी उंगली, वो गल जाएगी उंगली। अब बताओ, उंगली को रोकने में कोई समर्थ है उसको गलते हुए को? कोई चाहे कि उंगली ना गले तो रोक सकता है? वो गलती रहती है, गलती रहती है, गलती रहती है, बताओ, उंगली गल के उंगली काटना पड़ता है उंगली को। अब उंगली कटेगी पूरे शरीर के अंदर से। अब बताओ, पूरा शरीर सही, अब उंगली काटनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो शरीर का भैया कार्य अलग है, वो प्रत्येक परमाणु का कार्य अपने अपना अलग चल रहा है। एक बाल को जिस समय टूटना, वो टूट के निकल जाएगा। जिस समय इस शरीर के अंदर क्रिया बदलनी होगी बदल जाएंगी। सब काम समय में चल रहा है कि परमाणु का कोई उन परमाणुओं को करता नहीं है। इस लोक के अंदर परमाणु भरे पड़े हैं। इस लोक के अंदर परमाणु भरे पड़े हैं, ठसठ भरे पड़े हैं। और परमाणु अपना आप ही परिणमन करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हम ला रहे हैं, हम जा रहे हैं। इस शरीर की अवस्थाएं देखिए, जैसे हाथ हिलता है ना, पैर हिलता है, तो हमें लगता है हम हिला रहे हैं। लेकिन इसका स्वयं ही हिलना चलना स्वयं ही पुद्गल की अपनी योग्यता से होता है, हमारे हिलाने से नहीं होता। वे कह रहे एक पुद्गल परमाणु भी दूसरे परमाणु की योग्यता से नहीं हिलता। स्वतंत्र हिलते हैं। आपने गेहूं लिया, गेहूं से आटा बनाया, 1 किलो गेहूं लिया, तो आटा कितना बना? पूरा 1 किलो बन गया आटा? हम्म, नहीं, एक किलो से कम बनेगी। क्यों कम क्यों बना? कहाँ चला गया बीच का? अच्छा, आपने आटा लिया थाली क्योंकि में, गेहूं। आटा थाली में ले लिया, उसको वो कर दिया, क्या बोलते हो वो, पानी मिला छानना। के। मारना। हाँ, मांडना कर दिया उसको। उसको मांड दिया, हाँ। आटे को। अपने आप को जो बोलते हैं, आप हाँ। क्या मांडना बोलते हैं? गूंद दिया, आटे को गूंद दिया। हाँ। तो जितना आटा हाँ, थाली में लिया था उतने गूंद गया, उसमें कुछ उड़ गया। फिर जो रोटी बनाई आपने, उतने की रोटी बन गई। फिर आपने चकले में लगा रह गया, फिर रोटी तवे पे लगी रहेगी, तवे से थाली में लगी रहेगी, थाली से हाथ में लगी रहेगी, हाथ से थोड़ा कितना गया मुंह के अंदर उसमें से, और हमें लगता है हमने आटा पीस के खा लिया। जिस परमाणु का परिणमन जहां पे रुकने का था, वो परमाणु वहां स्वयं ही रुक गया। तवे का, चकले का, चक्की का, आटे का, जो जहां रुकना था, वो परमाणु स्वयं ही रुक गया। हमें क्या लगता है हमने आटा पीस के खा लिया। ऐसा नहीं है भैया, ये स्वतंत्र कार्य सब चल रहा है। जितने का मल बनना था मल बना, जितना खून बनना था खून बना, जितनी की हड्डी बननी थी हड्डी बनी। क्या करा हमने उसके अंदर? ये जो कर्तापने का अहंकार है ना, अन्योन्य भाव समझने से कर्तापने का अहंकार टूटता है। वो प्रत्येक परमाणु अपने समय की योग्यता से अपना कार्य समय में कर रहा है, मैं उसका कार्य नहीं करता हूं, ऐसा जानने से अहंकार टूटता है। आचार्य कुंदन देव ने कहा है कि यदि तुझे पुद्गल का कार्य करना है ना, तो तुझे पुद्गल बनना पड़ेगा पहले। तब तू कह सकता है मैंने पुद्गल का कार्य किया।
तू पुद्गल तो बनता नहीं। पुद्गल बन सकता है? कि पुद्गल तो बनता नहीं। जीव पुद्गल बन जाएगा? हम्म, बनता नहीं है। तो तू ये कैसे कहता है कि मैंने पुद्गल का काम करा? पुद्गल का काम चलना अलग बात है, और पुद्गल के चलते हुए काम में अहंकार होना अलग बात है। दो चीजें हैं। तो खाना छोड़ दें क्या, पीना छोड़ दें क्या, घूमना छोड़ दें क्या? ये नहीं कह रहे। खाना छोड़ दे, पीना छोड़ दे, घूमना छोड़ दे, बैठना छोड़ दे, ये नहीं कह रहे। ये काम स्वतंत्र चलते हैं, ये देख, ये जान। तू इन कार्यों को करता नहीं है, तू ज्ञान का करता है। ऐसा जानने का और खुद के काम में अलग चलता हुआ देखेगा, तो भ्रम बुद्धि जो है ना अंदर में करता पने की, वो टूटेगी। वो संसार जो है ना, आप समझो, संसार जो मिथ्या जो है ना, ये कर्ता पने की बुद्धि जो अंदर में है ना, उसी का नाम है बस। वो कर्ता पने की बुद्धि टूटती है तो संसार अंदर से टूट जाता है। उसकी उसकी मिथ्यात्व की भ्रांतियां जो हैं पटद्रव्य के संबंध में, वे टूट जाती। अब बताओ, राजा है, भिखारी है, मंत्री है, नेता है, संतरी है, सब सब लोग हैं, स्त्री है, पुरुष है, इतना बड़ा जगत संसार है ना, पूरा परिणम कर रहा है। अब सबका एक कॉमन चीज निकालो इसके अंदर। इन सब में कॉमन चीज क्या है? एक कॉमन चीज, इन सब के अंदर कॉमन चीज है मिथ्यात्व, मोह। राजा अपने को राजा मान रहा, जबकि राजा एक स्थिति है, पर्याय है, छूट जाएगी। तो मान क्या रहा अपने को? राजा। राजा। भिखारी की स्थिति है, वो थोड़े समय की है, छूट जाएगी। मान क्या रहा अपने को? भिखारी। भिखारी। और ये समस्या किसी एक की नहीं है, इतने करोड़ों, इतने अनंतों जीव जन संसार के अंदर हैं। इन्हीं सबकी समस्या यही है कि मिथ्या चलता रहता है। क्या मिथ्या चलता रहता है? कि इन पुद्गल को करता मैं हूं। ये पुद्गल हिलते हैं, चलते हैं, मेरे से हिलते हैं। कौन कौन? हाँ तो। टोटम जी ने ऐसे लिखा कि यहाँ पर ये दो द्रव्यों की क्रिया होती एक साथ है। जैसे उंगली हिली, तो खाली उंगली नहीं हिली, अंदर में आत्मा के प्रदेश हिले। आत्मा के प्रदेश कब हिले? जब आत्मा की इच्छा हुई वो करने की। आत्मा की इच्छा क्यों हुई? कि वो समझता है कि मिला सकता हूँ। आत्मा ने इच्छा करी, इच्छा करके अपने प्रदेश हिलाए, और जैसे ही आत्मा के प्रदेश हिले, ऐसी ही इन परमाणु की योग्यता है हिलने की। तो ये भी हिले, तो इसको क्या लगता है? मैं ला रहा हूँ। मैंने हिलाया। बहुत सी बार क्या होता है ना, उंगली कट जाती है, सोते वक्त कट जाता है हाथ। अब वो इच्छा तो उसकी है कि मोड़ दूं, लेकिन मुड़ नहीं पाता हाथ। क्यों नहीं मुड़ पाता? क्योंकि उस समय, उस काल में उसके उंगली की मुड़ने की योग्यता नहीं है। इच्छा तो हो रही है, लेकिन मुड़ नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उसकी मुड़ने की योग्यता ही नहीं है। और तू मुड़ के दिखा भाई, कैसे मुड़ेगा? कैसे मुड़ेगा बताओ, कोई स्थिति व्यवस्था कैसे बनाएगा मोड़ने की? लेकिन जब अपने हिसाब से कार्य चलता है ना, तो उसको अहंकार उत्पन्न होता है, मैं कर रहा हूं। और जब अपने हिसाब से नहीं चलता तो खेद उत्पन्न होता है, फिर ये रोता है। क्योंकि जितनी भी वस्तुओं में अहंकार करके खुश होगा, मैं करता हूं, जब ये वस्तुएं अपने हिसाब से परिणमन नहीं करेंगी तो खेद होगा। ये नियम है, ये नियम है। जो अपनापन मानकर आर रोध ध्यान कर रहे हैं, वे नियम से जब अपने हिसाब से नहीं होगा तो आर ध्यान करेंगे। बचने का उपाय क्या है? कि बचने का उपाय तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान क्या है? कि कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं चल रहा भाई साहब। एक एक परमाणु का परिणमन वो अपना आप लेके बैठा हुआ है। परमाणु अपना परिणमन अपने आप कर रहा है, मेरे करने से परमाणु परिणमन। हम्म, अब उंगली हिलेगी, लेकिन अंदर में जीव के ज्ञान में क्या आएगा? कि उंगली मैं नहीं हिला रहा, ये छह द्रव्यों का काम चल रहा है यहाँ पे, उंगली हिलाने के अंदर। अनंत हम्म, परमाणु हिल रहे, मैं इच्छा कर रहा हूँ, मैं अपने आत्म प्रदेश ला रहा हूँ। धर्म द्रव्य है, इसे हिल रही है, रुक गई है, धर्म द्रव्य है। आकाश द्रव्य जंगे दे रहा है, और काल द्रव्य अनुमान कर रहा है। वर्णन करा रहा है। ये महासिद्धांत है। ये मोह के तोड़ने के लिए महासिद्धांत है। अब अपनी बच्ची है, अपनी स्त्री है, अपने पुरुष है, अपना ये है, कौन किसका है? देही अपनी, जहां देह अपनी नहीं। कहा ना अपना को। घर संपत्ति क्या है? घर संपत्ति प्रकट है, ये परिज है परिजन लोग। पर है, परिजन लो है। तू कहता है पर मेरा है, ये मेरा है, यहाँ कहता है देह तेरी नहीं है। इसलिए कहते हैं देह में धर्मशाला की तरह रहो। जैसे धर्मशाला में रहते हो, ऐसे इस देह के अंदर रहो। यहाँ ये परमानेंट एड्रेस नहीं है। एड्रेस होते हैं तो, एक होता है परमानेंट एड्रेस, हम्म। एक होता है टेम्पररी एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस है क्या? कंपनी। टेम्पररी एड्रेस है। एक होती है शरीर की रक्षा, एक होती है आत्मा की रक्षा।
हम शरीर को आत्मा मानते हैं तो रक्षा कैसे करते हैं इसकी? मर जाएंगे इसके लिए, प्राण दे देंगे। और अज्ञानी होगा तो इस शरीर की रक्षा के लिए अपक्ष दवाइयां खा लेगा, क्योंकि शरीर को अपना मानता है ना। तो भाई मुझे बचा लो, मुझे कैसे भी करके, मुझे नहीं पता भैया, दवाई वाई तुम कुछ भी करो, मुझे नहीं पता। कुछ भी खिलाओ, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। शरीर के लिए कुछ भी कर देगा। लेकिन जो अपने को आत्मा मानेगा, तो शरीर को कहेगा भैया अच्छी दवाइयों से ठीक होता हो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है, हम तो चले अपने घर, हम तो जाते हैं अपने गाँव। हमारा घर दूसरा है? अब ये एक सिद्धांत से कितनी बड़ी भ्रम बुद्धि मिटेगी अंदर से। कर्तापना मिटेगा तो जी सहज होगा, और सहज होगा तो धर्म होगा इसका। इसका नाम धर्म है। शरीर की क्रियाओं से के करने का नाम धर्म नहीं है। शरीर की क्रियाओं से भिन्न अपने को ज्ञान स्वभाव जानने का नाम धर्म है। क्या कहा? शरीर की क्रियाओं करने का काम। धर्म नहीं है तो क्या हाँ। शरीर क्रियाएं ना करें? कि भाई साहब वे सिद्ध जाने वाले जिस क्षेत्र में बैठ गए, वो सिद्ध क्षेत्र है कि नहीं? वही वही सिद्ध क्षेत्र बन गया ना। सिद्ध क्षेत्र कैसे बना? हाँ, तो वहीं से जाकर जिस बोलते हैं शरीर वो के सिद्ध अंदर है। आत्मा अपनी आराधना करेगा, वो शरीर पूज्य हो जाएगा। ऐसा लिखा, सुअर के जीव को भी अगर सम्य दर्शन हो जाए, तो सुअर का जीव भी देवों के द्वारा चरण पूज्य है। उसके देवगण भी चरण की वंदना करते हैं। किसकी? स्वर की। सुअर। हम तो मतलब ये भंगी है, चमार हैं, चूड़े हैं, ये ऐसे हैं। भैया बच्चों को सिखाओ ये सब भगवान है। एक बच्चा बोला अपनी माता से, मम्मी कूड़े वाला आ गया, भंगी आ गया, कूड़े वाला आ गया। तो माता बोली, बेटा कूड़े वाले तो हम हैं, वो सफाई वाला है। कूड़ा फैलाया किसने? भंगी नहीं, हमने। हमने। तो कूड़े वाला कौन हुआ? हम की वो भंगी? हम। समझाने की शैली होती है। एक एक चीज में बच्चों को भगवान दिखाओ। ये चींटी नहीं है, ये भगवान है। ये घास नहीं है, ये भगवान है। अब रखो पैर उसके ऊपर। अब रखो अंचना पानी गैस के ऊपर। अब गर्म पानी गिरो नाली के अंदर। है? अब गर्म पानी नाली के अंदर गिरोगे? जब पता वहां पे अनंत भगवान बैठे, जल जाएंगे सारे भगवान। अब करो गीजर में गर्म पानी। अब पियो छना पानी। जब वहां अनंत भगवान दिखाई देंगे, और अनंत जन्मों के अपने माँ बाप दिखाई देंगे, तब बताओ कैसे करोगे? अपने माँ बाप को मारोगे क्या? अनंत जन्मों के माता पिता है कि नहीं है अपने? इस लोक के अंदर ऐसा कोई जीव नहीं है जिससे इस जीव का संपर्क ना बना हो, और ऐसा कोई पुद्गल नहीं है जिससे इस जीव को भोगा ना हो। हर रूप में माता पिता बन चुके हैं। अब बताओ कि इस जीव को मारेगा, सताएगा? सबके प्रति प्रेम हो जाएगा इसको। सबके प्रति प्रेम हो जाएगा। जगत का आनंद का मंत्र है ये प्राग भाव, ये प्रध्वंस भाव, अनन्य भाव। जगत में आनंद हो जाए यदि ये समझ लाए तो। कौन परमाणु फोड़े किसके ऊपर, या कौन झगड़ा करे, या कौन लड़ाई करे? जब सब जगह अन्योन्य भाव है, तो क्या करना, किसी ने किसको लूट लिया, या क्या ले गया किसका कोई? वो मुमराज थे ना, उनकी वो बैठे जंगल में नागदत्त, और उनकी बहन और माता जंगल में जा रही। और वो उस जंगल में जाने से पहले हुआ क्या, कि उन मुनराज को डाकू जा रहे थे वहां से। तो डाकू ने सोचा भैया मुनराज ने देख लिया हमें, तो मुनराज को ले आया पकड़ करके, वहां पर आंख पर पट्टी बांध करके, अपने सरदार के पास। तो सरदार से बोले, कहने लगे इन्होंने मार्ग देख लिया। सरदार बोला, कहने लगा भैया इन्होंने मार्ग नहीं देखा, ये मुनराज हैं, छोड़गाओ इनको। ये मुनराज बोलती नहीं किसी से। तो छोड़ दिया ले आके वहां पर। तो वहां से बहन और माता जा रही थी, शादी के जेवर पहन करके। तो पूछ लिया मुझसे महाराज जी से, बेटा है हमारा, भाई है। वे तो बेटा भाई समझ रहे ना। उन्हें तुम्हें पता नहीं मुनराज हैं, कि यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बोले नहीं। वे निकल गए कि कोई दिक्कत, जब बोल नहीं रहे तो दिक्कत कोई होगी नहीं, या कुछ कह नहीं रहे। तो ले आके डाकू ने पकड़ लिया, लूट लिया। एक डाकू बोला, वो बोले माता, कहने लगी हमने मुनराज से पूछा था, उन्होंने तो बताया नहीं यहाँ पे कुछ है, बेटा है हमारा। तो डाकू बोला, कहने लगा उसे तुम लेकर आए थे अभी। तो माता को बहुत गुस्सा आया, कहने लगा बताओ मेरा बेटा, मुझे बताया नहीं कि यहाँ बैठे हैं। उठा लाए उन्होंने मुनराज को, कहने लगा बुला के लाओ उनको, मुनराज को। मुनराज को उठा के लाया, तो देखा तो डाकू ने माफी मांग ली, कि ऐसे मुनराज होते हैं, और मुनि बन गया डाकू भी वो, उनका आचरण देख करके। क्यों? पता था जिस पुद्गल जिस जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जो परिणाम होना है वो होगा, उसे बदलने में कोई भी समर्थ नहीं है।
है नहीं। ये महासिद्धांत है। ऐसा सिद्धांत आते ही समझ में जीव के सिर पे जो बोझा चलता है ना, कर्ता बनेगा, वो कर्ता बनेगा, सारा बोझा हट जाता है और जीव निर्भर हो जाता है। इसका नाम निशंकता है, इसका नाम निर्भर है, इसका नाम निर्वांचकता है। समय दृष्टि के सारे गुण प्रकट हो जाते हैं उस जीव के अनन्य भाव के अंदर। चलो, अत्यंत भाव। अत्यंत भाव किसे कहते हैं? एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का जो अभाव होता है उसे अत्यंत भाव कहते हैं। इसने हमारा लूट लिया, इसने खसोट लिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने मुझे ऐसा कह दिया। ये समझ लो, अपने कर्मों के उदय के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। मोदी को भले ही लोग गाली देते हैं पीछे, कि सामने होगा ना तो एक शब्द बोल पाएंगे उसके अगेंस्ट। कुछ भी, कोई भी नेता हो सकता है, मतलब नाम ले रहा किसी का नेता, कुछ हमें क्या फर्क पड़ रहा। मतलब कोई भी इतना पुण्य का उदय अगर होगा तो कोई एक शब्द नहीं कह सकता खिलाफ में उसके। तारीफ और करेगा उल्टी। बड़े पैसे वाले होते हैं ना, नेता होते हैं, सब लोग तारीफ बहुत करते हैं इनसे। यश कीर्ति होगी भैया जी जब। हैं? यश कीर्ति होगी जब। हाँ, वो कर्म के उदय, और अपयश हो जाए तो बुराई करेगा। तो बुराई करेगा। अपने से होगा, हाँ, यश कीर्ति का प्रबल होना जरूरी है। वो काम कहाँ से हो रहा? वो साता साता से हो रहा है या शक्य से हो रहा है? बाहर में तो वो निमित्त मात्र है द्रव्य सामने वाला, लेकिन वो अत्यंत भाव है। वो तो कुछ करता नहीं है। तो कुछ करता नहीं है तो फिर टेंशन किस बात की होगी बताओ? क्या दिक्कत होगी? ऐसे। अब नीचे हम पढ़ लेते हैं इसको, इन चार अभावों को समझने से क्या लाभ है ना, ये पढ़ लेते हैं। प्राग भाव को समझने से ये लाभ है कि किसी जीव ने यदि अनादिकाल से अज्ञान मिथ्यात्वादी दोष किए हों, धर्म कभी नहीं किया हो, तो वह भी जीव वह जीव नवीन पुरुषार्थ से धर्म प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव है। अभाव। उस सारे दृष्टांत हैं इस बात के तो। राजा शेरनी के हैं, शेर के जीव का है, अंजन चोर का है। कितने दृष्टांत दिखाए हैं आपको इस बात के लिए। भैया जी अंजन चोर ने इतने मतलब सत्प्रसंग किए, सब किए, लेकिन वो क्या नाम है, उसने वो मंत्र का साधना आराधना की थी, तो वो देव बन गया। तो उन कर्मों का, उसके जो दुष्कर्म थे उनका फल तो उसको भोगना ही नहीं पड़ा। हाँ, उसकी संक्रमण एक अपने यहाँ स्थिति है, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण। पढ़ोगे आपने? हाँ। पुण्य जहाँ समय से पड़ा होता है, पाप पकड़ते को उत्कर्षण हो जाता है, घट जाती हैं। सब 1,000 उदयमा आनी थी तो एक उदयमा आएगी। हम्म। नरकों में पिटना था तो कम मिल गया उसको, उसका घुसे लग रहे थे 1,000, एक घुसे में कहानी मट गया उसका। तो आती तो है उदय में, लेकिन वो कैसी आती है उदय में? तो वो बहुत हीन होकर उदय में आती है। अच्छा, मैं कल से ये सोच रही, मैं ये क्वेश्चन बार बार दिमाग घूम रहा। वो उसने सत्प्रसंग की है, उसमें इतने और गलत संक्रमण हो काम जाता है। किए। संक्रमण होकर क्या हो जाता है कि पुण्य आना तो था, वो पाप और हो जाती है पुण्य। हाँ। अब आप पढ़ लो उसका है, धन्य कुमार का चरित्र पढ़ लो। वरना ऐसे ये होगा, पापानुबंधी पुण्य हो गया उसका। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन क्या है कि प्रत्येक जीव, कोई सोचता है मैंने धर्म नहीं करा आज तक, भैया हम तो बहुत पागल हैं, दिमाग है हमारा, तो पढ़े ही नहीं है, हम तो कुछ करे नहीं है। एक समय में अपने को आत्म स्वीकार कर ले तो धर्म प्रकट हो जाए जीव को। ये जो दिमाग में बोझा बैठा ना इसका, धर्म कैसे होगा, धर्म कैसे करेंगे, बहुत भारी है भैया, इतने सिद्धांत कैसे पढ़ेंगे, कोई भारी नहीं है। प्रत्येक समय ज्ञान की पर्याय अंदर निकल रही कि नहीं निकल रही? अच्छा, मूर्ख की निकल रही कि नहीं निकल रही? मूर्ख है बिल्कुल। उसकी उसकी भी उसके अनुसार निकल रही है, उसकी योग्यता के अनुसार अकल तो बिल्कुल भी नहीं है। बताओ, ज्ञान की पर्याय उसकी है कि नहीं है? है। सबके पास है कि नहीं है? सबके पास है। अपने को मूर्ख क्यों समझ रहा भाई? ये मूर्खता कर्मों का उदय है। तेरे अंदर ज्ञान का उदय है, और ज्ञान का उदय तो सबके है। तो सबका आनंद लेना। अब बताओ, एक भिखारी का खाना खाए तो पेट भरेगा नहीं भरेगा? और एक रानी खाना खाए तो पेट भरेगा नहीं भरेगा? और हाँ, तो ऐसी जो ये सम्यक दर्शन क्या है, ज्ञान को जो देखे, जो देखे, जो मने संज्ञा है यहाँ पर। संज्ञा मने जो, जो किस पे लगेगा? जो देखेगा वो। भैया बहुत भारी है। व्यक्ति पे। हम तो भैया अनादिकाल के मिथ्यादृष्टि जी हैं। इतना आसान थोड़ा ना है। पता नहीं है भव्य है कि भव्य, हमें तो ये नहीं पता अभी। लोगे क्वेश्चन सुनो। बड़े पंडित से बोला एक आदमी आकर के, कह रहा है, एक पंडित जी एक चीज बताओ, यदि ये सब मोक्ष चले गए तो संसार खाली नहीं हो जाएगा ये? तो बड़े पंडित जी कहने लगे, बेटा तेरे जैसे जब तक है ना, तो संसार खाली होगा ही नहीं। तेरे संसार की बहुत चिंता है ना, तो संसार खाली नहीं होगा, चिंता मत कर तू। संसार रहेगा ये। जिंदा रहेगा बिल्कुल, तेरे जैसे है ना यहाँ पर सोचने वाले संसार की। अनादिकाल का मिथ्या दृष्टि जीव
और एक समय में समय दर्शन प्राप्त करके और मुक्त चला जाता है। जा सकते हैं, जा सकता। महावीर जा भगवान की 10 सकता है। शिक्षाएं हैं, 10 शिक्षाएं महावीर भगवान की। पहली शिक्षा कौन सी है? पहली शिक्षा महावीर भगवान की जियो कौन और सी है? जियो और जीने दो। नहीं। जी। 10 क्या होती है? सारी आत्माएं समान होती है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ, एक शिक्षा उसके अंदर है, जो भी जीव चाहे पुरुषार्थ कर भगवान कहीं बन सकता है। इससे शिक्षाएं पढ़ो महावीर गोस्वामी की। अभी मैं शिक्षा समझने सब जीव भगवान हैं, सब जीव एक समान हैं, सब ज्ञाता दृष्टा हैं, सब आत्मा मूर्तिक हैं। अब अनादिकाल से नहीं देखा था आज तक, है, और अब देख लिया। बताओ। अनादिकाल से घर में हीरा रखा था, देख ही नहीं रहा था, आज आंख खोल के देख लिया, हीरा है भैया। तो अब देखने में कोई बाधा है? तो मना करते देखने के लिए? नहीं देखा था तो देख ले भाई। कल का भूला आज घर आ जाए तो भूला ठीक है। नहीं क्या। नहीं कहते। आज भी समय दर्शन हो जाए तो मिथ्या दृष्टि फिर नहीं रहता। ऐसे ही किसी ने अनादि काल से मिथ्या दर्शन किया हो, धर्म कभी भी ना किया हो, पढ़ा ना हो, सुना ना हो, समझा ना हो, आज तक भी, और कान में शब्द पड़ जाए कि तू भगवान आत्मा है और तुम्हारा सुनते ही पर भगवान देख ले, इतना ही इतना सा उपदेश, कितना उपदेश कि तू वो भगवान है, भगवान है। तू ज्ञानवान है, और इतना देख ले, इतने उपदेश से जीव भगवान बन जाए। और नहीं तो शास्त्र के साथ पढ़ ले पूरे के पूरे, और अपने को भगवान ना देखे, तो भगवान का मार्ग नहीं खुलता बिल्कुल भी। यदि जीव ने अनादि से मिथ्यात्व के रखा हो, पुरुषार्थ ना किया हो, तो वह जीव भी नवीन पुरुषार्थ से धर्म प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव अब है। पूर्व की पर्याय मिथ्या दृष्टि की हो, तो ये जरूरी नहीं है कि वर्तमान की पर्याय मिथ्या दृष्टि की होगी। हम तो बहुत मिथ्याष्टी हैं भैया। हम तो पता नहीं कैसे ढोर हैं, बिल्कुल हमारा दिमाग काम नहीं करता, हम तो पागल है, बिल्कुल हमारा दिमाग खराब है। हमारी कल नहीं चलती भैया। तू पढ़ा तो देवे, लेकिन पता नहीं हमें क्या हो रहा है, हमें तो समझ में नहीं आता है। कोई जरूरत नहीं, ये समझ में नहीं आता है किसके समझ में आ रहा? समझ में नहीं आता, ये समझ में किसकी आया? ज्ञान में आ रहा है ये भी। अरे इतना जो समझ में आया ना कि मुझे समझ में नहीं आता, भाई इतना नुक्ता काफी है। इतना नुक्ता काफी है। एक हमारा नौकर था दुकान पे, पुरानी सरसों में से थोड़ी गिर गई नीचे, और सरसों ली और मिट्टी मिल गई, तो झंडा लिया और सरसों साफ कर ली, और मिट्टी नीचे गिर गई, सरसों ऊपर रह गई। मूर्ख बिल्कुल, नीच जाति का, नीच कुल का, बिल्कुल बेवकूफ, जिसे अकल नहीं, किसी भी नौकरी कर रहा बहुत कम पैसों में। लेकिन भाई साहब, जिसे इतना ज्ञान है ना कि सरसों और मिट्टी अलग है, उसे इतना ज्ञान हो सकता है कि आत्मा और शरीर अलग है। बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, लेकिन इस ज्ञान को सम्यक करने की जरूरत है। बहुत भारी काम मत समझो इसको, ये दुनिया का सबसे आसान काम है। अनादिकाल को मिथ्या दृष्टि हो और एक समय भगवान बन सकता है। बन सकता नहीं बन सकता? बन सकता। अनंत जीव बने नहीं बने ऐसे ही? बनिए। ये बढ़िया है भाई साहब, 900 बिल्ली खा के, चूहे खा के बिल्ली हद को चली। ये काम बढ़िया कि भाई साहब यहाँ जितनी बिल्लियां आती है ना, वे सब 900 चूहे खाकर ही हद में जाती हैं। ये सब अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि जीव थे, कितने घूम रहे थे, लेकिन सबने क्या करा? अपने को भगवान देखकर भगवान बनने की कोशिश कर लिया एक समय के अंदर। कोई भारी काम नहीं है, दिस इज द इजिएस्ट वर्क ऑफ द वर्ल्ड। चलो, प्रागभाव समझ में आ गया? क्लियर? प्रध्वंसा भाव क्या है? प्रध्वंसा भाव को समझने से यह लाभ है कि यदि किसी जीव ने वर्तमान अवस्था में धर्म न किया हो, तो भी वह जीव अधर्म दशा का तुरंत अभाव करके नवीन पुरुषार्थ से धर्म प्रारंभ कर सकता है। हम्म? यदि किसी जीव ने वर्तमान अवस्था में धर्म ना करा हो, वर्तमान अवस्था में धर्म ना कर रहा हो, तो भी भाड़ने की जरूरत नहीं है, धर्म नहीं हो रहा। धर्म प्रत्येक समय हो रहा। क्या हो रहा धर्म? प्रत्येक समय। हमारा तो धर्म नहीं हो रहा। क्या कहा था? हमारा तो धर्म नहीं हो रहा। तो धर्म हो रहा कि नहीं हो रहा? धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा क्या है? पढ़ाई थी आपको? नहीं पढ़ाई थी? एक दिन गाथा नहीं नंबर पाया। 7 8 जो प्रद्युम्न साहब जी गाथा पढ़ाई थी आपको? नहीं? वत्थु सहावधर्मो। वस्तु स्वभाव धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। परिभाषा में जाया करो। जब भी कोई शंका टेंशन हो, परिभाषा में चले जाओ सीधे। धर्म अभी हो रहा कि नहीं हो रहा? कि धर्म कहते किसे हैं? कि वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं।
तो मुझे बताओ अभी वस्तु का स्वभाव है कि नहीं है? वस्तु का स्वभाव है कि नहीं है? वस्तु का स्वभाव है तो धर्म भी है। है, और धर्म भी हो रहा है। धर्म कोई चिड़िया का नाम नहीं है पकड़ के ले आए। कोई चिड़िया है पकड़ लाए तो धर्म हो गया। कोई मंदिर में से ले आए, कोई तीर्थों में से ले आए, कोई किताबों में से ले आए। धर्म इस चीज का नाम नहीं है। धर्म किसका नाम है? धर्म वस्तु के स्वभाव का नाम है। अनंत गुणों के समूह को। गुणों के सभी को द्रव्य कहते हैं। और द्रव्य माने वस्तु। वस्तु माने अखंड एक ज्ञाय परमात्मा। वो सदाकाल है। उसका आधार से धर्म प्राप्त हो सकता है। अनन्य भाव। अनन्य भाव को समझने से यह लाभ है कि यदि एक पुद्गल की पर्याय दूसरे पुद्गल की पर्याय का कुछ भी नहीं कर सकती है, अर्थात एक दूसरे को मदद, सहायता, असर या प्रेरणा आदि कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छा। बताओ हॉस्पिटल के अंदर इलाज हो रहा कि नहीं हो रहा? मदद, सहायता, असर कुछ हो रहा कि नहीं हो रहा वहां पर? है कि भाई साहब जिसका पुण्य का उदय है उसका इलाज हो रहा है, वहां इलाज नहीं हो रहा। हम्म। और पुण्य का उदय का इलाज हो रहा। जिनका पुण्य का उदय है उसका इलाज हो रहा है। आयु शेष उसका इलाज है, आयु शेष जिसके है उसका आयु इलाज हो रहा है, वो बच रहा है। और जिसकी आयु शेष बच नहीं रहा है है, तो बचा जिसकी सकता नहीं है? है नहीं। अगर ना कोई मदद, असर, प्रेरणा कुछ भी नहीं कर सकती। अन्य भाव समझने का ये फायदा है। तो ऐसा नहीं है एहसान फरामोश हो जाओ। कि गुरु ने कुछ नहीं करा, शास्त्र ने कुछ नहीं करा, देव ने कुछ नहीं करा। बाहर में निमित्त आदि की अपेक्षा नमस्कार किया जाता है, लेकिन अंदर में ये माना जाता है कि भैया ये पुद्गल द्रव्य एक दूसरे को कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए मायाचारी होगी ये तो। ये मायाचारी नहीं, ये व्यवहार हुआ। एक ट्रेन में जा रहे थे आप, एक व्यक्ति बैठा था, लगा भाई साहब साइड उठ जाओ। तो वो गले लग लिया कि बाद में भाई साहब कहा है तो भाई तू मतलब तेरा भाई हो गया कि हाँ जी भाई हो गया। तो भाई तेरी प्रॉपर्टी कितनी है बता, तेरा बैंक बैलेंस कितना है बता। हम्म कि नहीं हमने तो वैसे ही कहा था। वैसे ही मतलब ये तो मायाचारी होगी। कि मायाचारी नहीं होगी, व्यवहार की स्थापना होगी इसकी। तत्वार सूत्र के अंदर में है ना सूत्र, नाम स्थापना निक्षेप है ना, सब सूत्र है उसका। तो क्या होता है कि नाम आदि होते हैं ना, किसी का नाम संजय, विजय है, किसी का कुछ है, सब नाम किसी का किसी को कुछ कुछ है। यदि नाम है तो सब जीव द्रव्य, और सबको जीव द्रव्य कहें, हाँ भाई जीव कहाँ जा रहे हो, हाँ जीव कहाँ से आ रहे हो, जीव तुम कैसे हो, तो समझ में आया कुछ? नहीं, तो नहीं व्यवहार होती। से वो नाम रखे जाते हैं, और नाम वो जरूरी भी हैं। इसलिए जो व्यवहार में विनय आदि हैं वे हैं भी, जरूरी भी हैं। लेकिन द्रव्य दृष्टि में उन्हें ऐसा नहीं माना जाता। द्रव्य दृष्टि में तो क्या माना जाता है कि ये परमाणु कुछ भी कार्य एक दूसरे का नहीं करते। अत्यंत भाव को समझने से यह लाभ है कि यदि प्रत्येक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव होने से, अत्यंत भाव माने एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव है। क्या लिखा? अत्यंत भाव को समझने से यह लाभ है कि यदि प्रत्येक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव होने से कोई द्रव्य अन्य द्रव्य की पर्यायों में कुछ भी नहीं करता है, कुछ नहीं कर सकता है, अर्थात सहायता, असर, मदद या प्रेरणा इत्यादि कुछ भी नहीं कर सकता है। शास्त्र में जो कुछ अन्य में करने कराने आदि का कथन है वह घी के घड़े के समान मात्र व्यवहार का कथन है, सत्यार्थ नहीं। जो कुछ करने कराने की बात है, भैया दान दो, मंदिर बनवाओ, प्रतिमा स्थापित करो, हैं वात्सल्य करो, विनय करो, ये जितने भी हैं वो सब कैसा है? व्यवहार से उपदेश दिया गया है। किससे दिया गया है? व्यवहार व्यवहार से। से। व्यवहार के क्या कहते हैं? पानी का गिलास कभी देखा? गिलास पानी का हम्म। देखा नहीं देखा? गिलास में पानी देखा है। नहीं कहा था आपने, पानी पानी गिलास है। जब पानी गिलास लिया तो कहीं लाया कोई पानी गिलास आज तक? पापा का रुमाल लिया तो रुमाल पापा का कब से हो गया भाई? रुमाल तो कपड़े का है। तो पापा का रुमाल कहाँ से आया? पापा की पैंट लिया। कितने व्यवहार के भेद हैं इसके। व्यवहार में कहने सुनने की भाषा में ऐसा ही कहा जाता है, ऐसा ही सुना जाता है। लेकिन वास्तव में होता क्या है? वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ भी कार्य नहीं करता, मात्र कहने का व्यवहार है, सत्यार्थ नहीं है। सत्यार्थ क्या है? कि अत्यंत भावी सत्यार्थ है।
बहुत से लोग क्या करते हैं, दो पति पत्नी थे, शादी हो गई, और वो पत्नी क्या करे कि वो तो पूजे भगवान है भैया, करता है, भगवान ने सब दिया है, इतना मकान दुकान दिए, सब किसकी भगवान की पूजा करते हैं, और हमारे पूर्वज भी भगवान की पूजा करते थे, इससे ही आया है, और भगवान करता है भैया, वो नजर उतारनी चाहिए, ये करना चाहिए, सब व्यवहार की जितनी भी सब सब गुरुदेव सब सब लिपटता है उसके अंदर फिर, है सब। और वो जो पति था वो न्यायवान था, सोचता था, विचार करता था। वो कहना भैया देव कुछ करते नहीं है, शास्त्र में भी ज्ञान नहीं है, गुरु की परीक्षा करनी चाहिए। वो परीक्षा प्रधानी था, और वो पत्नी आज्ञा प्रधानी थी, और दोनों में द्वंद चलता। वो समझाने की कोशिश करती, और वो समझाने की कोशिश करता, दोनों समझाते रहते आपस में एक दूसरे को। क्योंकि श्रद्धा का पखवाड़ा ऐसा होता है ना, जहाँ पसर जाती है तो पूरी पसर जाती है, समझ में नहीं आता उसको। अब देखो, कमाल की बात देखो, एक दूसरे का भाव का कमाल, कि पति पत्नी को समझाना चाहे तो वो समझा नहीं सकती, और पत्नी पति को समझाना चाहे तो वो नहीं समझा सकता उसको। जिसका जैसा परिणमन होता है वैसे परिणमन होता रहता है। कोई किसी को चाहे ना मिथ्यात्व बदल दूं, तो नहीं बदलता। उसकी प्रकृति वैसी चलती रहती, चलती रहती, चलती रहती है। हमें लगता है हम बदल देंगे, कुछ नहीं बदल सकता भाई। ये बदलने का अभिप्राय ही खोटा है, बस। तो ऐसे ही है, जैसे व्यवहार कहा जाता है कि जहां एक दूसरे को कर्ता कहा जाता है द्रव्य को, तो मात्र व्यवहार से कहा जाता है, वास्तव में एक दूसरा कर्ता कोई भी होता नहीं। चार अभावों के संबंध में ऐसी समझ करने से, जब हम चार स्वभाव अभाव समझे तो क्यों समझाया हमें, तो क्या होता है, स्व सन्मुखता का पुरुषार्थ होता है। जो जीव पर में लगा हुआ था, पर के कार्य में लगा हुआ था, शरीर आदि कार्य में करने लगा था, बोलता हूँ चालता हूँ ऐसे लगा हुआ था, अब उसको क्या होता है, अपने द्रव्य का पुरुषार्थ हो जाता है। वही सच्चा लाभ है, उसकी मिथ्या बुद्धि छूट जाती है। ये अपनी चार अभाव की क्लास पूरी होगी अपनी। चार अभाव, चार अभाव को पढ़ने के क्या लाभ है, वो सारा अपना चैप्टर पूरा हुआ। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न है जीव के अनुजीवी गुण कौन कौन से। क्या परिभाषा है। जीव की जीव अनुजीवी के गुण कौन अनुजीवी। कौन से? अनुजीवी गुण किसे कहते हैं, क्या पढ़ते हैं अनुजीवी गुण की परिभाषा। वस्तु में भाव स्वरूप गुण को अनुजीवी गुण कहते हैं। जैसे सम्यक तो चारित्र जैसे दे देना। सामने चालीस, हाँ, चेतना और स्पर्श रस गंध वर्ण आदि। हाँ, भाव स्वरूप माने जिनसे वस्तु बनी है, जिनसे वस्तु का निर्माण हुआ है, जो वस्तु भाव स्वरूप रहते हैं, उन गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं। जो जीव, जिनसे वस्तु जीवित रहती है उसको अनुजीवी गुण कहते हैं। तो अब छह द्रव्यों के अंदर ये सब गुण हैं, अनुजीवी भी और प्रतिजीवी भी। अब बताओ अनुजीवी गुण कितने हैं एक प्रत्येक वस्तु के अंदर। क्या बोले भैया, दोबारा बोलना। अनुजीवी गुण प्रत्येक वस्तु में कितने हैं। प्रत्येक वस्तु में एक वस्तु में कितने गुण हैं अनुजीवी। कंफ्यूजन हो गया। हाँ, समझ में है क्वेश्चन। एक वस्तु के अंदर अनुजीवी गुण कितने हैं। अनंत होंगे। होंगे, पता नहीं, बस वो होंगे मतलब है। दो दो ही चीजें हैं जो हमारे जैन दर्शन में, या तो आदि कह दो, या अनंत कह दो, बस इस तरह समझ आता है। या तो कुछ बचा बचा तो अनेकांत कह दो, सब खत्म, चैप्टर सब समझ जाते हैं। नहीं नहीं, वस्तु के स्वभाव का जहाँ वर्णन है तो वहां पर तो अनंत ही गुण होते हैं हाँ, तो। अनंत गुण, सामान्य गुण भी अनंत होते हैं, विशेष गुण भी अनंत होते हैं, अनुजीवी गुण भी अनंत होते हैं, प्रतिजीवी गुण भी। अनंत। हाँ। तो जीव के अनुजीवी गुण कौन से हैं, कि चेतना, सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, वीर्य, भव्यत्व, अभव्यत्व, जीवत्व, वैभाविक, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, भोक्तृत्व आदि अनंत गुण अनुजीवी गुण। अनुजीवी गुण है। अब इसके बारे में एक की डेफिनेशन, हर एक की डेफिनेशन आएगी, क्योंकि जीव को समझाना है ना। ये जीव को जीव समझ में आ गया तो सारे शास्त्र का स्वाध्याय बराबर हो गया, और जीव को जीव समझ में नहीं आया तो सारा शास्त्र का पढ़ना कुछ फायदा नहीं हुआ। इसलिए जीव को जीव समझने के लिए उसके गुण पढ़ाए जाएंगे। किसको, मुझे मेरे गुण पढ़ाए जाएंगे, कि तू कितनी संपत्ति का धारी है। जैसे वो है ना, प्रॉपर्टी पढ़ी है, बिल पढ़े पापा की, तेरे नाम की इतनी प्रॉपर्टियां हैं, ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी, तो कितना मजा आता है सुनने में, कि मेरे नाम में इतनी प्रॉपर्टियां हैं। क्या ध्यान से सुनता है। ऐसे ही अभी मैं जीव जो हूँ, मेरे जीव के गुणों के बारे में वर्णन किया जाएगा, कि मेरे अंदर कौन कौन से गुण कैसे कैसे हैं। तो उससे क्या बनता है, अपनी वस्तु का निर्णय बनता है, वो दृष्टि सम्यक होती है। ठीक, कल पढ़ेंगे। आपने तो ये समझाया था ना जिसमें अ लग जाए,
वो प्रतिजीवी में जाता है तो अभव्यत्व कैसे हो गया फिर हाँ अनुजीवी। बताऊंगा ना उसका, वो पारणमिक भाव है। पारणमिक के 3 भाव है, भव्यत्व, अभव्यत्व, शुद्धत्व। तो पढ़ाएंगे उसको, मुझे समझ गया प्रश्न तुम्हारा। मुझे पता था ये प्रश्न जरूर आएंगे मेरे सामने। मैं पहले तैयार बैठा हूँ इन प्रश्नों के लिए। और अच्छा भी है, आना चाहिए, कम से कम हमें तो पता लगे कि सही कहाँ पर है। पारणमिक की अपेक्षा कहाँ है, पारणमिक की अपेक्षा कहाँ है, हम सब पढ़ेंगे, है ना। चलो। निज निधि निज में बताई।